Blue Smart, once hailed as India's answer to sustainable ride-hailing, is now in the eye of a financial storm. Blue Smart एक EV कंपनी है जिसका एनुअल रेवेन्यू 550 करोड़ क्रॉस कर चुका है। जस्ट इन 5 years दिल्ली, NCR और बेंगलुरु में ये एक ट्रस्टेड कैब ऑप्शन है। आज ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी EV राइड कंपनी है। But how did Blue Smart enter a market that already had giants like Ola and Uber? Blue Smart का राइज बहुत फास्ट था, लेकिन आज वो सेबी के स्कैनर के अंडर आ चुके हैं एंड कुछ सीरियस फाइनेंशियल एलिगेशंस हैं उन पे। Today we'll look at the story of Blue Smart, कैसे despite being asset heavy they were able to survive in the market एंड कैसे एक प्रॉब्लम के वजह से दे वर ट्रैप्ड इन एन एलिजिड स्कैम। सब कुछ सिंप्लीफाई करके समझेंगे एंड इन द एंड देयर आर 3 की बिजनेस टेकअवेज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम। स्टार्टिंग में ब्लू स्मार्ट उबर की ही ऐप पे लिस्टेड थी, बट धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया और इंडिपेंडेंटली ग्रो करना चालू किया एंड उनका टारगेट था इंडिया की 58,000 करोड़ राइड बुकिंग मार्केट। ओके, स्टार्टिंग से समझते हैं। ये कंपनी 2019 में लॉन्च हुआ था by Puneet Goyal, Anmol Singh Jaggi and Puneet Singh Jaggi. The 3 founders had a strong background in renewable energy space. Anmol and Puneet were the founders of a company called the Gensol Group, एक क्लीन एनर्जी कंपनी जिसने FY24 में 900 करोड़ तक का रेवेन्यू किया। पुनीत ने PLG पावर करके एक कंपनी स्टार्ट किया था जो बाद में बंद हो गया। बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज कंपनीज? क्योंकि इन कंपनीज का आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, कमिंग बैक, द फेलियर ऑफ PLG पावर ओपन डोर्स फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो कि कैब इकोनॉमी और EV ट्रांजिशंस था। चलो अभी ये समझने के लिए कि ब्लू स्मार्ट ने कैसे एंटर किया ये मार्केट, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ओला और उबर का बिजनेस मॉडल क्या है। ओला एंड उबर एसेट लाइट कंपनीज हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में जो कैब्स होते हैं वो कंपनी के एसेट्स नहीं होते, बल्कि ड्राइवर्स या राइडर्स के होते हैं और ये ड्राइवर्स पर राइड बेसिस पे कमीशन अर्न करते हैं। यानी अगर राइडर को पैसा कमाना है तो उसको अपनी गाड़ी की EMI भरनी है, पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट निकालना है और अपना इनकम भी। बट दिस मॉडल वाज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ कैंसलेशंस फ्रॉम द ड्राइवर्स एंड। क्यों? क्योंकि ड्राइवर्स स्टार्टेड एक्सेप्टिंग ओनली दोज ऑर्डर्स जिनमें उनको कमीशन ज़्यादा मिले so that they can recover their costs as quickly as possible. लेकिन ब्लू स्मार्ट ने एग्रीगेटर मॉडल फॉलो नहीं किया। उन्होंने EVs खुद लीज पे लिया and they started giving a fixed salary of rupees 25,000 to 30,000 to the drivers. यानी यहाँ पे ड्राइवर्स को व्हीकल का EMI या कमीशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। And this is what led to much lower cancellation rates and higher customer satisfaction. आज 40% riders in Blue Smart are ex-Ola Uber drivers जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी या वो किसी और का गाड़ी चलाते थे। इस एसेट हैवी या हाई कैपेक्स अप्रोच का एक मेजर बेनिफिट था, देयर वर नो सर्जेस एंड नो कैंसलेशंस और सेफ्टी के लिए हार्डवेयर बेस्ड ट्रैकर्स, पैनिक बटन, 24/7 सपोर्ट और स्पेशल EV ट्रेनिंग्स दी गई। और उनकी वर्कफोर्स में आज 50% विमेन ड्राइवर्स एंड स्टाफ है और ये चीज़ एक बड़ा मार्केटिंग बेनिफिट भी था बिकॉज दे एड्रेस्ड कंसर्न्स ऑफ विमेन सेफ्टी। लेकिन ब्लू स्मार्ट सिर्फ एक कैब कंपनी नहीं है, ये एक EV इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। दे हैव 3 डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स, राइड हेलिंग या कैब मार्केट, their tech vertical and charging stations या EV charging infrastructure. Under their EV charging infrastructure, उन्होंने 50+ charging hubs बनाए which had a total coverage of 20 lakh square feet. EV adoption के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशल है। इंडिया में आज सिर्फ 12 to 15,000 चार्जिंग स्टेशंस है, जबकि 2030 तक इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड कि नीड 5 लाख से ज़्यादा की चार्जिंग स्टेशंस की होगी। ब्लू स्मार्ट इसी मार्केट की पोटेंशियल को अर्ली टैप इन करने की कोशिश कर रहा है। देयर मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी वाज वेरी फोकस्ड। They did not go for nationwide expansion. Instead, Delhi, NCR और बेंगलुरु जहाँ पर यूजर्स भी हैं और डिमांड भी हाई है, उन्होंने सिर्फ वहीं पे फोकस किया। They started from airport transfers, then to city rides, and then they moved to on-demand rides. आज 7,600 EVs के साथ ब्लू स्मार्ट काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है एंड 2026 तक प्रॉफिटेबिलिटी का भी टारगेट है। गवर्नमेंट भी 2030 तक 30% व्हीकल्स EV में कन्वर्ट करने की कोशिश में है एंड ब्लू स्मार्ट ऑलरेडी EV रेडी है
with their car fleets, drivers and systems. बट ओला और ऊबर अगर आज शिफ्ट करते हैं तो उनको EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ड्राइवर्स को ट्रेन करना पड़ेगा और उनका EV ओनरशिप मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा। बट ब्लू स्मार्ट ये सब ऑलरेडी पहले से कर रहा है। बट एज पर रीसेंट एलिगेशंस, सेबी हैज़ रेज्ड अ मेजर रेड फ्लैग अगेंस्ट ब्लू स्मार्ट। जेंसॉल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, जो कि ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स की दूसरी कंपनी है, रिसेंटली 972 करोड़ रुपीस का एक लोन उठाया था एंड दिस लोन वाज allegedly फॉर एक्सपैंडिंग द फ्लीट ऑफ ब्लू स्मार्ट कार्स। बट एज पर पेपर वर्क ये एक कैपेक्स ड्रिवन लोन दिखाया गया है, मतलब इससे कार्स परचेज होने चाहिए थे। बट रिसेंटली इन सेबीज इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि फंड्स एक और LLP यानी और एक कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसके डायरेक्ट लिंक फाउंडर्स के साथ है। ये LLP बिजनेस पर्पस के जगह एलिजिडली फंड्स को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ हुआ है। सम ऑफ दिस अमाउंट वाज यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड सम अमाउंट इज स्टिल अनट्रेसेबल। सेबी ने ये भी हाईलाइट किया है कि EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका ओनरशिप ब्लू स्मार्ट या जेंसॉल के पास था, वो क्वाइटली एक थर्ड पार्टी कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्वेश्चंस वर ऑल्सो रेज लाइक क्या ये एक स्ट्रैटेजिक एग्जिट है या एसेट्स शिफ्ट करने का और एक रूट। ब्लू स्मार्ट ने EV की स्पेस में काफ़ी स्मार्ट एंट्री ली थी। उनका मॉडल एफिशिएंट था, कस्टमर फ्रेंडली था और हाईटेक भी था। लेकिन जब आपका बिजनेस एसेट हैवी हो और आप मैसिव कैपेक्स स्पेंड कर रहे हो तो फिनेंशियल डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एज फाउंडर्स, ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स, हम सब के लिए इसके स्टोरी से सीखने को बहुत कुछ है। प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है एंड इवन मार्केट फिट भी अच्छा हो सकता है, बट अगर गवर्नेंस लूज है तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को हार्म पहुंचता है उस पर। दीज आर द 3 मेजर की टेकअवेज फ्रॉम दिस स्टोरी। Scale matters, but sustainably scaling is much more important. Raising funds is not the business. Rather, it is about creating value. और अगर आपका बिजनेस ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता है तो ये स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है।